बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड वेलफेयर एसोसिएशन। इट इज़ बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये कब इंट्रोड्यूस कराई गई और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका मिशन क्या है। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके कंटेंट्स मिल जाएंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, इसको हम हसवा भी कहते हैं, HASWA। तो इसका इंट्रोडक्शन होगा, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट्स, इसके हसवा कॉर्पोरेट डोनर्स, कुछ केस स्टडीज़ हैं जो हसवा ने की, बच्चों को ट्रीट किया। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में। चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम इंट्रोडक्शन we are going to start. HASWA, Healthcare and Social Welfare Association. It is non-governmental organization. जैसा कि आपको बताया है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो प्राइवेटली रन की जाती हैं। HASWA was registered with the government of Pakistan in May 2001 as an NGO. NGO के तौर पर ये चलाई गई थी और 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन working in the health and social welfare field. HASWA enjoys a tax-free status duly certified by the Regional Commissioner of Income Tax. HASWA has also been certified by the Pakistan Center of Philanthropy Islamabad. तो ये पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलियंथ्रोपी इस्लामाबाद से भी सर्टिफाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं इसका मिशन। यहाँ पर आप दो चीज़ें आपको बताऊंगी, एक मिशन और सेकंड वन इज़ विजन। मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है? मिशन क्या चीज़ होती है? इट इज़ बेसिकली अ pathway which we follow to achieve our goals. वो तमाम हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़, वो तमाम पास जो हम फॉलो करेंगे गोल को अचीव करने के लिए, दैट पाथवे इज़ नोन एज मिशन। वाइल विजन इज़ गोल आउटपुट विच वी वांट टू हैव। तो विजन बेसिकली हमारे पास गोल होता है और इसी विजन को अचीव करने के लिए हमें मिशन को फॉलो करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ द मिशन ऑफ हसवा? इसका क्या मिशन है? टू प्रोवाइड इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपल सफरिंग फ्रॉम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स एंड फिजिकल हैंडीकैप, स्पेशली दोज हु आर अनेबल टू फिनांस देयर ट्रीटमेंट। कि जो लोग गरीब होते हैं, पुअरेस्ट पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव सर्जरीज़ को, ट्रीटमेंट को, मेडिसिन को, उनके एक्सपेंसेस जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी इस्तात से बाहर होता है, उन लोगों की हेल्प करना हसवा का मिशन है। हम यस तो नेक्स्ट वन, और ये सब कुछ हसवा फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। टू प्रोवाइड सेकेंड मिशन, टू प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट टू द एक्सट्रीमली पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड देयर ट्रीटमेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। विजन हसवा का क्या है? इसका जो गोल है जिसको अचीव करने के लिए मिशन को फॉलो करता है, वो गोल ये है कि पुअरेस्ट पीपल को उनकी एक अच्छी लाइफ मिले, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें, दूसरों के मोहताज ना रहें, और वो भी जैसे बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त लोग होते हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, वर्ल्ड को विद अ स्माइल फेस देखते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सेम इसी तरह से जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनका भी हक है लाइफ को इंजॉय करने का, इस वर्ल्ड को विद अ स्माइल देखने का। तो यही इसका विजन है, गिविंग पीपल द करेज टू बी इंडिपेंडेंट एंड लुक द वर्ल्ड इन द फेस विद अ स्माइल। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हसवा के। तो इट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द हेल्थ सेक्टर फॉर द लास्ट 19 ईयर्स। 2001 में ये हसवा स्टार्ट किया। हसवा ने जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रन की गई थी 2001 में, तो अब इसको 19 ईयर्स हो चुके हैं। नाउ इट इज़ 2020 एज यू ऑल नो।
एंड एम इसका क्या है? एम इज टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एम्पावरेस्ट पीपल ऑफ द पाकिस्तान। पुअरेस्ट पीपल, नीडी पीपल की हेल्प करना। और इसके अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ राइट टू अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, नॉट जस्ट एन एग्जिस्टेंस। हर ह्यूमन बीइंग को का हक सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक आम सी लाइफ से गुजार रहा है, बल्कि उसका ये भी हक है कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ हेल्दी और हैप्पी लाइफ भी वो गुजारे। और उसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? थर्ड वन इज प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी मेडिसिन मस्ट रीच द पुअरेस्ट एंड नीडी पीपल एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तमाम मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर और नीडी पीपल को मिलने चाहिए। नाउ इन दिस स्लाइड देयर आर सम पिक्चर्स विच आर शोइंग हेयर। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, इस बेबी को शो किया हुआ है, ये क्लेफ्ट पैलेट के साथ है बेबी। तो ये जो पिक्चर है ये बेसिकली हसवा के प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रही है। हसवा के 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो रन कर रही है, उनमें से एक प्रोजेक्ट क्लेफ्ट पैलेट प्रोजेक्ट भी है। ये हम आगे कमिंग स्लाइड्स में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद ये नीचे देखिए पुअर पीपल हैं, तो पुअर पीपल की हेल्प करना इज़ आल्सो द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द हसवा। और ये जो सेंटर वाली पिक्चर है, इसमें आप इन बच्चों की देख सकते हैं लेग्स हैं, डिफेक्टेड लेग्स हैं, और इस आर्टिफिशियल लेग्स को इम्प्लांट किया हुआ है। तो ये भी हसवा के एक प्रोजेक्ट्स में से है, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। हसवा के एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है। और यहाँ पर राइट साइड पर ये टॉप पर इस पिक्चर में आपको वाटर बोतल दिखाई गई है। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ हसवा, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट, उसको प्रेजेंट करिए ये पिक्चर। और ये लास्ट डायग्राम है, इसमें देखिए एक बेबी चिल्ड्रन है और एक चाइल्ड है, और इसके देखिए आप बर्न हुआ है, इसकी बर्निंग हुई है नोज और लिप्स और ये चीक्स, नेक वाले पोर्शन में और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये इसकी बर्निंग हुई थी। और ये पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज की वजह से इसके जो बोन्स वगैरह हैं उसमें डिफॉर्मिटीज आई हुई हैं। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ हसवा, जिसमें पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज को ट्रीट किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, और इन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में हम प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स ऑफ हसवा। हसवा के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? फर्स्ट प्रोजेक्ट में पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज, इसको हम स्टडी करने लगे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हसवा ने जो काम किया, सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्ट में जब स्टार्ट किया गया था ये, तो जो प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन थे वो यूएसए से बुलाए जाते थे बच्चों को ट्रीट करने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर बाद में हसवा ने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं यूएसए, वहाँ पर उनके साथ पार्टनरशिप की, और फिर पार्टनरशिप के बाद अब बच्चों को यूएसए भेजा जाता है, और वहाँ से वो बिल्कुल ट्रीट होकर, जो बच्चे पोस्टमॉर्टम डिफॉर्मिटीज़ के साथ आते हैं, उनकी बोन्स डिफॉर्म हो जाती हैं, उन बच्चों को यूएसए भेजा जाता है, वहाँ पर वो प्रॉपर्ली उनको ट्रीट किया जाता है, और ये सब काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और जब बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फिर वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो लेट्स स्टडी दिस स्लाइड। प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन्स कम फ्रॉम द यूएसए टू परफॉर्म फ्री सर्जरीज फॉर चिल्ड्रन विद पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज़। एंड ये वही फर्स्ट बात जो मैंने आपको भी बताई है कि स्टार्टिंग में फॉरेन कंट्रीज से बुलाए जाते थे सर्जन, और अब बच्चों को यूएसए भेजा जाता है। पार्टनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस्टन टेक्सास, हसवा स्पॉन्सर्ड एंड सेंट चिल्ड्रन टू द यूएसए फॉर प्लास्टिक सर्जरीज एट द श्रीनर्स हॉस्पिटल गैल्वेस्टन। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो अभी भी रन हो रहा है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड वी हैव अ वेटिंग लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु नीड एक्सटेंसिव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। और ये लास्ट में आपको इस वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है हसवा के, इसमें इस प्रोजेक्ट को फर्दर डिटेल से स्टडी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताई है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। इसमें देखिए ये एक एजेड ओल्ड मैन है, इसके माउथ वाले पोर्शन में डिफॉर्मिटी हुई है, इट इज़ आफ्टर बर्निंग, और आफ्टर ट्रीटमेंट देखिए इसका माउथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए ये बिफोर, ये जो ऊपर वाली 4 पिक्चर्स हैं, इसमें बिफोर मीन्स बिफोर ट्रीटमेंट बच्चों की पिक्चर शो की हुई है, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इन हसवा
नीचे वाली 4 डायग्राम्स हैं कि ट्रीटमेंट के बाद इनकी डिफॉर्मिटीज़ को ठीक कर दिया गया। ऊपर वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पोस्टमॉर्टम डिफॉर्मिटीज़ हुई हैं बच्चों में, और नीचे वाली डायग्राम में ये ट्रीटमेंट के बाद की इनकी पिक्चर्स हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जो बच्चे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ वो होते हैं जो बाय बर्थ होती हैं। इसमें जो बच्चे क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, ये बाय बर्थ इनके बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, जिसमें जो पैलेट की बोन्स होती हैं, पैलेट की अपर पैलेट की जो बोन्स होती हैं वो दोनों सेंटर से ज्वाइन नहीं होती, उनके दरमियान में गैप आ जाता है और ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक्त स्टार्ट से ही उनके इस तरह से क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लेफ्ट इसी को कहते हैं जैसे किसी चीज़ के दरमियान में गैप आया हो, कोई चीर हो। तो इस प्रोजेक्ट में उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के साथ आते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। चलें अब इसको स्लाइड्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप विद स्माइल ट्विन ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हसबा ने, टू प्रोवाइड फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज टू चिल्ड्रन बोर्न विद कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। और अगेन at the bottom of the slide you can see a website link. It is given here only for further details. आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, वेबसाइट को गूगल पर डालेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर क्लेफ्ट पैलेट शो किया हुआ है। ये फर्स्ट पिक्चर में देखिए बेबी का यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट है, मीन्स एक साइड से एक बोन में डिफेक्ट है। और ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें बायलेटरल क्लेफ्ट पैलेट है, दोनों पैलेट बोन्स में डिफेक्ट है, डिफॉर्म है। थर्ड वाली पिक्चर में देखिए नॉर्मल पैलेट में लिप्स और ये नोज और अपर नोज और लिप्स के दरमियान का जो पोर्शन है बिल्कुल ठीक होता है। अब हम इसका प्रोजेक्ट 3 पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट। आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट हसवा ने स्टार्ट किया। इसमें बेसिकली उन पीपल का ट्रीटमेंट किया जाता है जिनकी लेग कट जाती है, कोई कैंसर हो गया, सपोज अनफॉर्चुनेटली लेग कैंसर हो जाता है, लेग कटनी पड़ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब लेग को एम्प्यूट करना पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंटली किचन में फॉर एग्जांपल कोई बर्निंग हो गई, कोई गैंग्रीन डेवलप हो जाता है तो फिर लेग को एम्प्यूट करना पड़ जाता है। तो आफ्टर दैट आर्टिफिशियल लेग इम्प्लांट की जाती है। सिमिलरली अपर लिम्ब भी इम्प्लांट की जाती है आर्टिफिशियल। तो हसवा का ये प्रोजेक्ट था कि जो पुअर पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, जो डिसेबल हो जाते हैं इस तरह के किसी भी ट्रेजेडी की वजह से, उनको आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट करना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पढ़ते हैं इस स्लाइड को, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट। इसमें हसवा ने पार्टनरशिप की विद द जयपुर फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जयपुर इंडिया एंड रोटरी क्लब ऑफ कराची। हसवा प्रोवाइड्स फ्री प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लिम्ब्स एंड कैलिपर्स टू द नीडी। और इस प्रोजेक्ट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल ये ट्रीटमेंट इनका रहा। Thousands of people have been provided free limbs in the last 11 years completely free of cost. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी। यहाँ पर ये लोअर लिम्ब आर्टिफिशियल इम्प्लांट की हुई है, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में, और सेकंड में देखिए अपर लिम्ब आर्टिफिशियल इम्प्लांट की है हेयर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें अगेन वही आपको शो करवाया है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब आपको दिखाई जा रही है, इम्प्लांट हुई हुई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4, स्पीच थेरेपी सेंटर। जो बच्चे बचपन से ही तोतले होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बोल नहीं सकते बच्चे, या फिर उनके टंग में कोई डिफेक्ट होता है, उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है। ये प्रोजेक्ट हसफा ने स्टार्ट किया था इस तरह के बच्चों को ट्रीट करने के लिए। स्पीच थेरेपी सेंटर in collaboration with the University of Karachi and Rotary Club of Karachi. और speech therapy is provided free of charge specifically to children with congenital deformities. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, congenital deformities by birth
जो डिफेक्ट होता है जिन बच्चों में, तोतला बोलते हैं, बात नहीं कर सकते, गूंगे बच्चे होते हैं अक्सर, तो उनके लिए स्पीच थेरेपी सेंटर बनाया गया हसवा ने, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है। प्रोजेक्ट फिफ्थ प्रोजेक्ट में क्लीन वाटर प्रोजेक्ट। क्लीन वाटर प्रोजेक्ट हसवा ने कब स्टार्ट किया था? ये बिल्कुल फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था 2010 में, जब फ्लड आया था पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि 43 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, इतना डैमेज हुआ था ड्यू टू फ्लड्स। तो हसवा ने, और जब फ्लड्स आता है एज यू ऑल नो कि बैक्टीरिया, जर्म्स इतने हो जाते हैं, सब चीज़ें जितना भी होता है, हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, और इसलिए क्लीन वाटर की सप्लाई इम्पोर्टेंट है। तो 2010 में जब फ्लड आया तो हसवा ने क्लीन वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इसने क्लीन वाटर प्रोवाइड किया, और वो क्लीन वाटर, उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की यूएसए के साथ। वहाँ से सॉयर कंपनी है यूएसए की, और यूएसए की सॉयर कंपनी, उसका जो काम है वो यही है, वाटर को क्लीन करना, फ़िल्टर करना। हसवा ने वहाँ से फ़िल्टर्स भी मंगवाए, यहाँ पर लैब में टेस्ट किए, उससे वाटर को फ़िल्टर करके, क्लीन करके पीपल्स को प्रोवाइड किया जाता था। नाउ स्टडी कर लेते हैं, एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं स्लाइड को। क्लीन वाटर प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ह्यूस्टन टेक्सास। इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड क्लीन एंड बैक्टीरिया फ्री वाटर टू द पुअर पीपल लिविंग इन द स्लम्स ऑफ कराची। हॉलो फाइबर, एक और एक्टिविटी जो इसने की गई थी वो ये रिपीट हो रही है। हॉलो फाइबर फिल्टर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉयर ऑफ फ्लोरिडा यूएसए हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एट द मोस्ट एडवांस्ड लैबोरेटरीज एंड 5 outlets are being prepared. Haswa was the first NPO, non-profit organization. NPO is the non-profit organization to bring in the filters during the floods of 2010. नीचे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक। इस प्रोजेक्ट को फर्दर डिटेल से पढ़ना हो तो आप लोग ये लिंक फॉलो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको शो की है, सॉयर, SAWYER। व्हाट इज सॉयर? सॉयर इज बेसिकली अ कंपनी इन यूएसए, और इसके पास हाई टेक्नोलॉजी फिल्टर्स होते हैं जिससे ये वाटर को फिल्टर करती है और क्लीन करती है। इट इज़ अ कंपनी, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना इसका काम है, और ये यूएसए में प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इस स्लाइड में आपको सॉयर कंपनी की बोतल दिखाई जा रही है, वाटर बोतल ये, और ये क्लीन वाटर को शो किया है, और ये पुअर पीपल सब बैठे हैं। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अगेन क्लीन वाटर को शो किया है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोजेक्ट 6 क्या था हसवा का? फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना। जितने भी पुअर पीपल हैं, एक तो उनकी सर्जरी की, उनको ट्रीटमेंट किया उनकी, उसके बाद काफ़ी मेडिसिन का खर्चा आता है, तो मेडिसिन सप्लाई करना, और वो भी फ्री। हसवा का ये प्रोजेक्ट था कि जितने भी पुअर पीपल हैं उनको ट्रीटमेंट करना, उनकी फ्री कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करना, और ड्यूरिंग सर्जरी मेडिकल सप्लाई ज़रूरत पड़ती हैं, तो ये मेडिकल सप्लाई वगैरह ये सब कुछ भी फ्री सप्लाई होता है इनको। तो इस प्रोजेक्ट में हसवा का क्या रोल था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज, need medical bridges and other international donors from the USA, UK and other countries in collaboration with world. और इस प्रोजेक्ट के लिए हसवा ने डिफरेंट मेडिकल कैंप्स लगाए, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन किए हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाए, और जो पुअर पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उनको फ्री मेडिसिन सप्लाई की जाए। Regular medical camps and have collaborate with different charities and foundations who arrange to give free medicines to the poor and needy. Affiliation with international NGOs and foundations. उसके अलावा हसवा NGOs और foundations, international NGOs, foundations, उनके साथ भी हसवा affiliated है।
Following at the bottom of the slide, there is again a link is given for further detail of this project. इस पिक्चर में आपको यही मेडिकल सप्लाईज और मेडिसिन्स दिखाई गई हैं जो हस्वा का प्रोजेक्ट था फ्री प्रोवाइड करना. Now we will study some cases which was done by the हस्वा. इसमें हम ऐसे केसेस को स्टडी करेंगे जो कि हस्वा ने जिन पर काम किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द केस स्टडीज ऑफ फ़हीम. फ़हीम 15 साल का बच्चा था, सॉरी 8 इयर्स का बच्चा था ये. और हुआ यूं कि इस बच्चे की लेग में डिफेक्ट आया. अब ये लेग किस तरह से डिफेक्टेड हुई, डिफॉर्म हो गई थी. जैसे नॉर्मल गली में आ जाते हैं, बाज़ार में वो बैलून सेल करने वाले आते हैं और वो गैस वाले बैलून भी होते हैं. तो इस तरह से गैस बैलून वाला आया और ये बच्चा ख़रीदने गया था बैलून. अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये बैलून वाले के पास पहुंचा तो बैलून वाले का जो गैस सिलेंडर है वो बस्ट कर गया. जब वो बस्ट किया तो ये बच्चा, इसको काफ़ी इंजरीज आई उस गैस सिलेंडर के बस्ट करने से और इसकी लेग में डिफेक्ट आ गया. लेग डिफॉर्म होगी, ज़्यादा इंजरीज इसकी राइट लेग पर आई. और फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए किसी ने मशवरा दिया हस्वा का एंड हस्वा ने इसको ट्रीट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इसका किया गया और फिर ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया. आइए अब इसके हम स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स कब हुआ. इन 2005 टू बाय अ बैलून. बैलून खरीदने गया था. बैलून गैस टैंक एक्सप्लोडेड एंड द 8-year-old boy flew and about 15 feet from the ground. Multiple fractures and injuries especially on his right leg. राइट लेग पर ज़्यादा इंजरीज इसको हुई थी और इसकी मल्टीपल सर्जरीज की गई. देन गैंग्रीन डेवलप हो गया था ड्यूरिंग सर्जरीज और जब गैंग्रीन डेवलप हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इसकी लेग टिल नहीं एम्प्यूट करनी पड़ गई, काटनी पड़ गई. देन हस्वा टीम ने इसकी आर्टिफिशियल लेग प्रिपेयर की 1.5 kg की और फ्री ऑफ कॉस्ट और नाउ इट इज़ टोटली ट्रीटेड और ये मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है. नाउ हम नेक्स्ट स्टडी पढ़ते हैं अरीब शाहिद की. अरीब शाहिद इज़ अ 3-year-old बॉय और यहाँ पर पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट इसका आप देखें चीक, ईयर और नेक वाला पोर्शन ये बर्न हुआ है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ये नीचे पिक्चर आपको शो की गई है. इसके साथ क्या इंसिडेंस हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, इंसिडेंट हुआ था. ही वॉज 3-year-old व्हेन हॉट ऑयल वॉज ओवरटर्न्ड ऑन हिम इन द किचन में गर्म तेल इस पर गिर गया था. हस्वा इन पार्टनरशिप विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हस्वा फ्लू अरीब टू यूएसए. हस्वा ने अरीब को यूएसए भेज दिया फॉर ट्रीटमेंट वेयर ही वाज एडमिटेड विद 5 अदर चिल्ड्रन सफरिंग लाइक हिम एट शिनर हॉस्पिटल्स इन टेक्सास. The entire travel, lodging, hospitalization, surgery were done free of cost. जितना भी इस पर एक्सपेंस आया, इसके जाने का, वहाँ पर हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस आए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया और ये बिल्कुल ट्रीट होकर वापस पाकिस्तान आया. और ये यहाँ पर अगेन नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का विच यू कैन फॉलो टू फर्दर स्टडी इट्स डिटेल्स. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑफ इमदाद अली. इमदाद अली क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का पेशेंट था. ये जब बॉर्न हुआ तो इसको क्लेफ्ट लिप था और क्लेफ्ट पैलेट था. यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट इसका क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट और यहाँ पर आफ्टर ट्रीटमेंट ये बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा. और इमदाद अली वॉज बॉर्न विद अ क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट एंड रिलेटेड नोज डिफॉर्मिटी. नोज डिफॉर्मिटी भी थी, नोज बोन में थोड़ा सा डिफेक्ट था इसको. हस्फा ने क्या किया, डिस्पाइट फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स द चाइल्ड हैज अंडरगोन द फर्स्ट लिप सर्जरी. सबसे पहले इसकी लिप सर्जरी की गई एंड आफ्टर दैट जब लिप टोटली ट्रीट हो गया द क्लेफ्ट पैलेट एंड नोज एट द नेक्स्ट. फिर क्लेफ्ट पैलेट और नोज को ट्रीट किया गया एंड इट वाज डन ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर फ्लड रिलीफ 2010.
ये नीचे पिक्चर में आपको थोड़ी सी प्रेजेंट किया हुआ है कि फ्लड जब आया था तो हसवा ने वो फ़िल्टर्स मंगवाई। आपको पहले प्रोजेक्ट्स ऑफ हसवा में भी इसकी डिटेल बता चुकी हूँ 2010 की। तो ये हसवा imported a large number of water filters during the flood relief efforts. Haswa provide clean drinking water for thousands of flood affected families. Thousands of flood affected families थी, उनके लिए clean drinking water इसने provide किया. Now, in this slide, we will study about the donors who donate these fundings or money to Haswa. तो यहाँ पर आपको 5-6 नाम है, लिस्ट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, और रिमेनिंग इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, इस लिंक को फॉलो करेंगे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जो तमाम डोनर्स हैं जो हसबा की हेल्प करते हैं फंडिंग्स में। फर्स्ट वन, अलनूर शुगर मिल्स, अलबरका बैंक, आदमजी फाउंडेशन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल, क्रिसन स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अहमद फाइन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एक्सेट्रा। तो आपको लिस्ट इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी। नाउ हेयर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट देने का ये मकसद था कि वी आर मुस्लिम्स और इट इज़ आवर राइट टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। तो अगर कोई भी इस्तिताअत रखता हो तो ऑब्वियस ही बात है हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें, कोई हेड ऑफिस है, कॉल करके कुछ डिटेल पता करना चाहें तो ये आपको कॉन्टैक्ट इसीलिए किया मैंने, ईमेल कर लें, यहाँ से कोई भी डिटेल पूछ लें ताकि हेल्प कर सकें आप लोग भी। नाउ इन द लास्ट स्लाइड, रेफरेंसेस, ये आपको कंप्लीट लिस्ट दी है। इट इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और वेबसाइट लिंक्स which you can follow to study about Haswa, that how it is running and from which year he has started his work. Thank you so much. Hope so आपको इसकी तमाम अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।